हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुंज यूजीसी नेट जेआरएफ। आज हम यूजीसी नेट में हिस्ट्री का मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे और यह पेपर जून 2019 का है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस स्थल की पहचान कीजिए जहाँ घोड़े होने के प्रमाण नहीं मिलते। ठीक है, उस स्थल का पहचान कीजिए जहाँ घोड़े होने का प्रमाण नहीं मिलते। ऑप्शन है गली गाय, दूसरा ऑप्शन है बुर्जहोम, तीसरा ऑप्शन है पिराग, चौथा ऑप्शन है इनामगढ़। ठीक है, इसमें जो सही है आपका ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन सही है, बुर्जहोम में घोड़े होने के प्रमाण नहीं मिलते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चट्टानों और मुक्त रूप से खड़े स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के लोक प्रदर्शन की विधि भारतीय शासकों द्वारा निम्नलिखित में से किनके द्वारा अपनाई गई संबंधित प्रथा का अनुकरण थी। ठीक है, इसमें ऑप्शन है हखेमनी, दूसरा ऑप्शन है यूनानी, तीसरा ऑप्शन है शक और चौथा ऑप्शन है पार्थियंस। ठीक है, इसमें जो सही आंसर आपका है पहला ऑप्शन सही है हखेमनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अग्रहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी वक्तव्य सही है। ठीक है, ऑप्शन है यह एक संस्कृत शब्द है जिसका प्रयोग विशेष रूप से प्रथम शताब्दी के मध्य से हुआ था। दूसरा ऑप्शन है यह एक ऐसा शब्द था जो ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूमि अनुदान की एक श्रेणी का पदनाम था। तीसरा ऑप्शन है सामान्य तौर पर ये अनुदान अस्थायी होते थे। चौथा ऑप्शन है दान प्राप्तकर्ता को उत्पादन संगठित करने और भूमि से राजस्व व अन्य संसाधन एकत्र करने का अधिकार दिया जाता था। इसमें नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनना है। इसमें देखिए पहले में दिया ए सी डी सही है, दूसरे में दिया है बी या डी है, तीसरा में दिया है ए बी सी डी अथवा केवल ए बी सी। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर आपका है तीसरा ऑप्शन सही है, केवल ए बी सी डी, यानी कि चारों ऑप्शन जो है ये सही दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, राजशेखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। ठीक है, ऑप्शन है यह चोल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह दूसरा ऑप्शन है यह प्रतिहार शासक महेंद्रपाल का दरबारी कवि 19वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक था। और तीसरा ऑप्शन है यह पुराणों में उल्लिखित सातवाहन का पहला ज्ञात शासक था। और चौथा ऑप्शन है उसने संगम संकलन के 10 परितोष गीतों में से एक श्री पोड्रेपल की रचना की। तो इसमें जो सही आंसर आपका है दूसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, यह प्रतिहार शासक महेंद्रपाल का दरबारी कवि था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है नागर शैली की विशेषता में देखा क्या दिया गया है। नागर मंदिरों का आधार वर्गाकार होता है जिसकी प्रत्येक भुजा के मध्य में अनेक प्रक्षेप होते हैं जो उसे क्रांस रूप प्रदान करते। ठीक है, और अगला दूसरा ऑप्शन दिया है द्रविड़ शैली। इस शैली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनके पिरामिडाकार शिखर हैं। तीसरा ऑप्शन है कश्मीरी शैली, यह बाह्य विश्व के किसी भी प्रकार के प्रभाव से रहित विशुद्ध स्थानीय शैली है। चौथा ऑप्शन है वासर शैली, यह उत्तर और दक्षिणी शैलियों का मिश्रण है। ठीक है, इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा तीसरा ऑप्शन सही है कश्मीरी शैली। ठीक है, देखिए कश्मीरी शैली यह बाह्य विश्व के किसी भी प्रकार के प्रभाव से रहित विशुद्ध स्थानीय शैली है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में जो दिया था आपका सही सुमेलित नहीं पूछा। ठीक है, सही यानी कि जो तीसरा ऑप्शन हमारा कश्मीरी शैली में जो बताया गया है वो गलत है। ठीक है, बाकी जो नागर शैली, द्रविड़ शैली और एक हाँ जो और वासर शैली, ठीक है, ये तीनों सही है। और जो कश्मीरी शैली है वो उसमें
उसका जो मिलान दिया गया है वो गलत दिया गया, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर होगा जो तीसरा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बागौर साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। देखिए, जहाँ पे नहीं या गलत का क्वेश्चन पूछा जाए उसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इस मिस्टेक इसी में हो जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन सही से ध्यान दीजिएगा। बागौर साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है, यह राजस्थान में अवस्थित है। दूसरा ऑप्शन है, इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक भांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 ईस्वी से लेके 3775 ईसा पूर्व की अवधि की कार्बन तिथियां हैं। और तीसरा ऑप्शन है, इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए हैं। चौथा ऑप्शन है, जबू बैल भेड़ बकरी और सूअर का करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था, ठीक है। इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा तीसरा ऑप्शन सही होगा, इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि बागौर साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें जो गलत दिया गया है यानी कि जो सही नहीं है, इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए हैं, ठीक है। बाकी जो पहले में दिया गया है, पहला दूसरा और चौथा ऑप्शन जो है ये सही दिया गया है। यह राजस्थान में स्थित है। इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक भांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 53 और इसमें देखिए, जबू बैल भेड़ बकरी और सूअर का करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन, यानी कि जो तीनों ऑप्शन है सही है इसके बारे में। बाकी जो तीसरा ऑप्शन दिया है, इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए थे, ये ऑप्शन गलत है। इसलिए इसमें क्या सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा जहाँ प्राक हड़प्पा संस्कृत के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित किस क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन है सिंध, ऑप्शन दूसरा है पंजाब, ऑप्शन तीसरा है राजस्थान, ऑप्शन 4 है गुजरात, ठीक है। इसमें जो सही ऑप्शन आपका होगा उसमें होगा राजस्थान, तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कालीबंगा का प्राक हड़प्पा संस्कृति के जो अनेक स्थल पाए गए किस क्षेत्र से पाए गए, राजस्थान से पाए गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ठीक है। ऑप्शन है, लेखन के दैनंदिन कार्य बन जाने के बहुत दिनों बाद तक मौखिक परंपरा के प्रति मोह बना रहा। दूसरा ऑप्शन है, भर्तृहरि ने घोषणा की थी कि समझ के पास वाक रूप होता है, वाक प्रकटित जागरूकता सभी प्रकार के ज्ञान की नींव है। तीसरा ऑप्शन है, इस प्रकार भारतीयों ने कंठस्थ की अपेक्षा ग्रंथस्थ को वरीयता दी। चौथा ऑप्शन है, 9वीं शताब्दी के लातिनी व्याकरणों का विचार आदर्शक भारतीय विचारों से बिल्कुल अलग था, इसलिए यूरोप में विद्वान व्यक्ति वह था जो लिटरेटस अर्थात पढ़ा लिखा लेटर्समैन पढ़ा लिखा होता था, ठीक है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इस प्रकार भारतीयों ने कंठस्थ की अपेक्षा ग्रंथस्थ को वरीयता दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको खगोलीय उपकरणों के सुव्यवस्थित विवरण वाली पहली उपलब्ध भारतीय रचना कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है आर्यभट्टिया, दूसरा ऑप्शन है सूर्य सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है खेड़ा खड्राई का, ठीक है। इसमें जो सही ऑप्शन आपका होगा
तीसरा आपका ऑप्शन सही होगा ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ठीक है, देखिए खगोलीय उपकरणों को सुव्यवस्थित विवरण वाली पहली उपलब्ध भारतीय रचना जो था वो किस सिद्धांत से था? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुस्मृति में मिश्रित जातियों को दिए जाने वाले विभिन्न दर्शों के संबंध में सही नहीं? ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुस्मृति में मिश्रित जातियों को दिए जाने वाले विभिन्न दर्जों के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है, वर्ण व्यवस्था में एक दर्जा कम की पत्नी से जन्मे बच्चों को द्विजों के भाग के रूप में स्वीकृति मिलती थी। दूसरा ऑप्शन है, वर्ण दर्जे के हिसाब से 2 या 3 डिग्री नीचे की महिलाओं से जन्मे बच्चों से शूद्रों में एक नया समूह निर्मित होता था। और तीसरा ऑप्शन है, यदि महिला का संबंधित दर्जा पुरुष के दर्जे से ऊंचा होता था तो ऐसे विवाह की संततियों को माता पिता के दर्जों से नीचे रखा जाता था। चौथा ऑप्शन है, अनुलोम विवाह को प्रतिलोम विवाह की अपेक्षा कहीं अधिक पवित्र कानून का उल्लंघन करने वाला माना जाता था। ठीक है, इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अनुलोम विवाह को प्रतिलोम विवाह की अपेक्षा कहीं अधिक पवित्र कानून का उल्लंघन करने वाला माना जाता था। देखिए क्वेश्चन जो आपका दिया था यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मनुस्मृति में मिश्रित जातियों को दिए जाने वाले विभिन्न दर्जों के संबंध में सही नहीं था? ठीक है, तो सही नहीं था कौन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति होती थी? ठीक है, दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति होती थी? ऑप्शन है गंधार, दूसरा ऑप्शन है कंबोज, तीसरा ऑप्शन है मगध, चौथा ऑप्शन है वत्स। ठीक है, इसमें जो सही ऑप्शन आपका है पहला ऑप्शन सही है गंधार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि हम आहार में निकले लोहा की बात छोड़ दें तो भारत में प्रारंभिक तौर स्तर हेतु सभी 14 कार्बन, ठीक है, तिथियां करीब 1000 ईसा पूर्व अथवा इससे थोड़ा पहले की आती हैं, यह मत किसका है? ठीक है, ऑप्शन है राकेश तिवारी, दूसरा ऑप्शन है B&R अल्विन, तीसरा ऑप्शन है इरफान हबीब, चौथा ऑप्शन है V शशिकरण। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका होगा तीसरा ऑप्शन इरफान हबीब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बादामी के निकट महाकुटेश्वर, ठीक है, बादामी के निकट महाकुटेश्वर स्थित मंदिरों के समूह से उस मंदिर को पहचाने जिसके गर्भगृह के एक भाग का कुछ महत्व है? ठीक है, ऑप्शन है गलागनाथ, ठीक है, गलागनाथ, दूसरा ऑप्शन है संगमेश्वर, तीसरा ऑप्शन है हुचिमल्लीगुड़ी और चौथा ऑप्शन है कदा सिद्धेश्वर। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका होगा दूसरा ऑप्शन सही है संगमेश्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिल के हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन है इसने भारत की पारंपरिक संस्थाओं को जड़ और पश्चिगामी पाया, दूसरा ऑप्शन है मिल द्वारा किया गया विश्लेषण साम्राज्यिक सरकार के अनुकूल था, तीसरा ऑप्शन है यह हेलीबरी कॉलेज में भारतीय सिविल सेवा के ब्रिटिश अधिकारियों हेतु भारत के संबंध में एक पाठ्य पुस्तक बनी, और चौथा ऑप्शन है यह ब्रिटिश उपयोगितावादी दर्शन का कोई असर नहीं था। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका होगा चौथा ऑप्शन सही होगा, इस पर ब्रिटिश उपयोगितावादी दर्शन का कोई असर नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटे सावधिक बाजारों तथा बड़े व्यापारिक केंद्रों के बीच के स्थानीय विनिमय केंद्र को इंगित करता है? ठीक है, ऑप्शन है मंडपिका, दूसरा ऑप्शन है तेवराम,
तीसरा ऑप्शन है गढ़, चौथा ऑप्शन है अग्रहार। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका होगा, पहला ऑप्शन सही होगा मंडपिका। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने आपको हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। धन्यवाद।